हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फ़रमाई और हम अपने मालिक हकीकी का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें उलमा अहले सुन्नत की संगत सोहबत इख्तियार करने की भी तौफ़ीक अता की। आज हम एक बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। ये एक सीरत का पहलू है जिसको मुख्तलिफ़ अंदाज में हम बयान करते चले जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सीरत का ये जो पहलू है ये बहुत अहम है, इसको सीखना चाहिए। ये इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के ऊपर आज से हम दर्स शुरू करेंगे और मुख्तलिफ़ आपकी ज़िंदगी के ज़ुहद व तक़वा का पहलू भी है, आपकी ज़िंदगी का फ़िक़ही पहलू भी है, आपकी मुक़ाम हदीस का पहलू भी है, फिर आपकी शान विलायत का पहलू भी है, फिर आपकी करामात का पहलू भी है। इस तरह इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के साथ बहुत सारे पहलू हैं जो जुड़े हुए हैं और वो सीखने के लायक हैं। तो मेरी बहुत अच्छे से ये तमन्ना भी थी कि कभी मौका मिले तो हम इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर गुफ्तगू करें। आपने देखा होगा कि हमने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दर्स बुखारी भी हम दे रहे हैं, वो भी आपने चैनल यूट्यूब चैनल पे सुने होंगे। फिर हमने वाक़यात के तनाजुर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से इस्तिफ़ादा किया था और फिर हमने तज़किरा इमाम बुखारी के नाम से भी 5 सिलसिले किए थे। तो जब मैं तज़किरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर गुफ्तगू कर रहा था तो उस वक्त मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आलिम दीन हैं, बड़े साहिब मुताला आदमी हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि पहले इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर गुफ्तगू हो और वहाँ से गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लेके आएँ, क्योंकि बहुत सारे पहलू है इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस के साथ जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले सीखने वाले हैं। अच्छा, इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर हम 2 तरह से कलाम करेंगे। एक तो कलाम
आपके फ़न हदीस और आपकी सीरत का पहलू है, ये हम बयान करेंगे। इसमें आपकी शान फ़िक़्ह भी आ जाएगी, शान आपकी हदीस पाक के अंदर आपका मुकाम, फिर आपकी सीरत, आपका ज़ुहद व तक़वा, आपकी तदरीस और सब कुछ सीरत के पहलू में आ जाएगा। और फिर चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ही एक ज़ात हैं जिनके ऊपर तारीख़ में बेजा जरा हुई है, बहुत ज़्यादा बेजा जरा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे हुई है, और इसके ऊपर उलमा आइम्मा शाहिद हैं। तो मेरी ज़हन में ये भी बात था, क्योंकि आज बाज़ गैर मुक़ल्लिदीन किस्म के लोग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शान में बहुत कमज़ोर लफ्ज़ भी कहते हैं, और यानी कि जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र आता है तो वो कहते हैं कि ये कमज़ोर रावी थे, ये मुहद्दिस नहीं थे, फ़क़ीह भी नहीं थे, इनके बारे में मशहूर है। और फिर वो बाज़ आइम्मा किराम जिन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे जरा की या एतराज़ात किए, उनको दलील बनाकर वो फिर दिखाते हैं कि देखिए जी किताबों में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो फिर मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि एक तो हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत, किरदार, आपकी करामात, आपकी हदीसी खिदमात, आपकी फ़िक़ही खिदमात, इसके ऊपर तो हम चलेंगे ना, ये तो सीरत के पहलू तनाज़ुर में आ जाएगी सारी बातें। लेकिन साथ ही हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, आपके ऊपर जो शुबहात कायम किए गए हैं उसके इज़ाले के तनाज़ुर में भी हम देंगे। वो काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मेरा ज़हन है कि हम उस पर भी मेहनत करके साथ ही उसको भी बयान करेंगे, ताकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है, जहाँ सीरत के पहलू, आपकी शान हदीस के पहलू बयान हो, और वो लोग जो कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बड़े अजीम मुहद्दिस नहीं थे और बड़े फ़क़ीह नहीं थे, तो मशहूर है, उन लोगों को भी साथ के साथ जवाब भी दें। तो एक तो अगर सीरत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, और साथ फिर हम कहेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इज़ाला और शुबहात के तनाज़ुर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, आपकी विलादत पाक मशहूर कौल जो राज कौल है, जिसके ऊपर अक्सरियत उलमा आइम्मा की जिसके ऊपर कायम है, वो ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी के अंदर आपकी विलादत तय्यबा कूफा के अंदर हुई, जो इराक़ का शहर है। लेकिन आज जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के हवाले से 3 अक़वाल हैं। यानी कि एक कौल ये है कि आप 61 हिजरी में जब वाक़या करबला जिस साल पेश आया है, उस यानी कि वाक़या करबला के कुर्बत के दिनों में आप पैदा हुए 61 हिजरी में। एक कौल ये है कि आप 70 हिजरी में पैदा हुए, और एक कौल ये है कि आप 80 हिजरी में पैदा हुए। उलमा में जो मारूफ है, जो किताबों में ज़्यादा लिखा जाता है, वो 80 हिजरी है। लिहाजा 80 हिजरी पर आइम्मा किराम ने ज़्यादा इस पर दलाइल दिए हैं, और ज़्यादा शवाहिद 80 हिजरी के। लिहाजा चूँकि हमने गुफ्तगू सुननी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम तीनों के तीनों अक़वाल बयान करें और साथ आइम्मा किराम के हवाले दें कि कौन कौन से आइम्मा किराम हैं कि जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सन 80 हिजरी में विलादत को बयान करते हैं, कौन से आइम्मा है जो 70 हिजरी को बयान करते हैं, और कौन से आइम्मा है जो 61 हिजरी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई है, इसके हवाले से कॉल करते हैं। तो इसमें यह होगा कि बाज़ कुतुब की तरफ रुझान भी बढ़ेगा, और ये बयान करने का एक मकसद ये भी है कि ताकि अगर किताबों में किसी को मिले कि आपकी विलादत 61 हिजरी में हुई है या 70 हिजरी में हुई है, और 80 वाला जो मारूफ कौल है उसके बारे में ज़हनी तौर पे शुकूक व शुबहात भी आए, तो पहले से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई 61 वाला कौल भी है, आइम्मा ने उसको किताबों में लिखा है,
आप 70 हिजरी में पैदा हुए, ये भी कौल लिखा है, लेकिन जो मारूफ है, जो कसरत के साथ बयान किया गया, जिसके ऊपर जमहूर अक्सर उसको बयान करते हैं, वो 80 हिजरी है। लिहाजा पहले से ज़हन में ये बात होगी तो मेरे ख्याल में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के अय्याम और फिर सहाबा किराम से जो मुलाकातें हैं वो सीखने समझने के लिए आसानी हो जाएगी। जो सबसे पहला कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए। और आइम्मा फ़िक़्ह, जो 4 आइम्मा फ़िक़्ह हैं, अगर आप इनकी ज़वात को उठा के देखते हैं, जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह साहिब फ़िक़्ह मालिकी, या फिर आप इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह को अगर आप देखते हैं, या फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा, 4 आइम्मा फ़िक़्ह हैं। अगर आप इनमें देखें तो सबसे पहले इमाम आज़म अबू हनीफा की विलादत तय्यबा हुई है, और चारों आइम्मा में बड़े भी इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। अच्छा, बड़े किस एतबार से, वो आगे फिर जब दुरुस्त चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बाकी आइम्मा किराम को हदीस और फ़िक़्ह की जो खैरात है वो बाद में मिली है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये अकाबिरीन से पहले नसीब हुई है, और फिर बाद वालों ने जब फ़िक़्ह पे काम किया तो उस वक़्त तक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप कुरान और हदीस से मसाइल निकालने का जो फ़न था वो मुरतब कर चुके थे, और फिर बाद चूँकि रास्ता मुतय्यन हो गया था, और तो फिर बाद में फिर इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, और फिर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फिर अपने तरीक़ से काम किया, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने तरीक़ से किया। तरतीब इस तरह है कि पहले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आप सबसे पहले इमाम आइम्मा फ़िक़्ह में सबसे पहले इमाम हैं, आपका दौर सबसे पहले, और इल्म में भी आप बड़े हैं, क्योंकि बाकी आइम्मा किराम हैं, इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह वो मुआसिरीन में आ जाते हैं, और फिर इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम आज़म अबू हनीफा के पोते शागिर्दों में आते, क्योंकि वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा के पड़पोते शागिर्दों में आ जाते हैं। क्यों कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द थे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम शाफ़ई के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। लिहाजा इमाम अहमद बिन हम्बल का जो दौर है वो इमाम आज़म अबू हनीफा के पड़पोते शागिर्दों में आता है, जबकि इमाम इदरीस शाफ़ई मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जो है ये पोते शागिर्दों में आते हैं, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो मुआसिरीन के तनाजुर में आ जाते हैं, उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर पाया है। तो पहला कौल ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई, और विसाल आपका 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात यानी शब्बे बरात 150 हिजरी में हुआ। तो बाज़ लोग देखें, जब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म शब्बे बरात की रात आती है, तो मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि उस रात के अंदर जैसे हम बहुत सारे अय्याम याद रखते हैं, तो शब्बे बरात पर ख़ास इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आपकी उर्स पाक का दिन है। उस रात में जहाँ बहुत सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करें, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में भी गुफ्तगू करें, और आपकी बुलंदी दरजात के लिए दुआ भी करें, और आपको इसाले सवाब भी करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए ख़त्म पाक का, कुरान ख़ानी का एहतमाम किया जाना चाहिए। और इसमें यह देखें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपकी वफ़ात कैसे बाबरकत दिन में हुई, यानी कि नामा अमाल सिमट जाते हैं और अगले साल के नामा अमाल मिल जाते हैं। तो जिस रात को सिमटते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, शब बरात की रात को इमाम आज़म अबू हनीफा की आपकी विसाल हो गया था।
तो कहते हैं कि आप 80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की आपका विसाल पाक हो गया था और आपकी उम्र 70 साल थी। अब सबसे पहला कौल इसके ऊपर जिन्होंने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो विलादत तय्यबा है वो 80 हिजरी में हुई, उनमें सबसे पहले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पोते इस्माइल बिन हम्माद, ज़हन में रख लें इमाम आज़म अबू हनीफा के एक ही बेटे थे, उनका नाम हम्माद बिन नोमान था। हम्माद बिन नोमान या हम्माद बिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम आज़म अबू हनीफा के पोते थे, उनका नाम था इस्माइल बिन हम्माद। वो 202 हिजरी के अंदर आपकी यानी कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पोते इस्माइल बिन हम्माद का विसाल हुआ था। वो बयान करते हैं कि मेरे दादा हज़रत इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो विसाल पाक था, आपकी विलादत तय्यबा है, वो फरमाते हैं कि वो 80 हिजरी में हुई। इस कौल को खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ बगदाद के अंदर रिवायत किया। फिर इमाम फजल बिन दुक्कैन रहमतुल्लाह अलैह, ये 218 हिजरी में फौत हुए। ये इमाम वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपकी विलादत तय्यबा 80 हिजरी में हुई। और इस कौल को इमाम रबई रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्ने रबई रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। फिर इसी तरह तीसरे इमाम इमाम इब्राहीम बिन अली शेराजी रहमतुल्लाह अलैह, ये 476 हिजरी के अंदर इनका विसाल हुआ। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के हवाले से कौल करते हैं कि आपकी विलादत 61 में हुई, 70 में या फिर 80 में। तो वो बयान करते हैं कि इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित बिन जूता बिन मौह बनु सालबा के आज़ाद करदा गुलाम 80 हिजरी में पैदा हुए और बगदाद में रजब या शाबान 150 हिजरी में 70 वर्ष की उम्र में विसाल फरमाया। यह कौल जो है अबू इसहाक शिराजी रहमतुल्लाह अलैह तबक़ातुल फ़ुक़हा के अंदर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 87 के ऊपर लिखा। फिर इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन ताहिर कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह, ये 507 हिजरी में इनकी वफ़ात है, 5वीं सदी हिजरी के इमाम, यानी 4थी सदी हिजरी के इमाम है। वो फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत तय्यबा के हवाले से, फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए, वो भी 80 के कायल। उन्होंने इब्ने कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर इसको रिवायत किया। और ये भी बताता चलूँ, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ नाम की 2 किताबें मारूफ हैं। एक इमाम कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह की तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिसका मैंने अभी हवाला दिया, और जो ज़्यादा मारूफ किताब वो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ है, वो जर्ह व तादील के उन्वान से लिखी गई। लिहाजा जब भी कभी हो तो 2 उन्वान से तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह की भी है और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की भी है, लेकिन जो मारूफ है वो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़्यादा मारूफ है। फिर इसी तरह इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह 579 हिजरी में आपका विसाल हुआ, 5वीं सदी हिजरी के आप इमाम थे। लिखते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए। इब्ने जौज़ी ने अपनी किताब के अंदर लिखा, तारीख़ुल मलूक जिल्द 8 सफ़ा नंबर 129 के अंदर लिखा। फिर अजीम नक्काद मुहद्दिस और इमाम जर्ह व तादील इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह 748 हिजरी में इमाम ज़हबी फौत होते हैं और जर्ह व तादील के अजीम इमाम है, अजीम इमाम। वो बयान करते हैं
इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि आप सिगार सहाबा किराम के ज़माने में 80 हिजरी में पैदा हुए। यानी कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह की राय भी ये है कि आप 80 हिजरी में पैदा हुए। इमाम ज़ाहरी ने इसको सीयर आलामुन नुबला के अंदर रिवायत किया, लिखा जिल्द 6 सफ़ा नंबर 391। फिर आगे इमाम अब्दुल कादिर बिन अबी अल वफा क़रशी रहमतुल्लाह अलैह 775 हिजरी में आपकी डेथ हुई थी। फरमाते हैं कि सही कौल ये है कि आप रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए। इमाम क़रशी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तबक़ातुल हनफिया के अंदर इसको लिखा, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 27। फिर आगे इमाम इब्ने हजर हैसमी मक्की, और यहां पर भी एक बात बताऊं, इब्ने हजर जो है, जो दो नाम है, एक इब्ने हजर हैसमी मक्की, इनका नाम और है, और जो ज्यादा मारूफ नाम है इब्ने हजर के नाम से वो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह। वैसे तो दोनों आइमा मारूफ है, इमाम इब्ने हजर हैसमी भी मारूफ है कि आपकी भी बहुत सारी कुतुब हैं, तो इसी तरह इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह वो भी मशहूर है। तो इब्ने हजर अस्कलानी चूंकि बुखारी की शरह फतहुल बारी की वजह से बहुत मशहूर है, और इब्ने हजर हैसमी इनकी किताब थी अल खैरातुल हिसान फी मनाकिब इमामुल आज़म अबी हनीफा नौमान, ये किताब थी इनकी। ये किताब बाद लोग इब्ने हजर अस्कलानी का हवाला दे के ये किताब कोट कर देते। तो उन दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि इब्ने हजर दो हैं, एक मारूफ इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, उनका लक़ब आता है अस्कलानी, तो वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम नहीं थे, वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह के ऊपर उनके पैरोकार थे। लेकिन मारूफ नाम ज़्यादा इब्ने हजर अस्कलानी का ही है, जिन्होंने फ़तहुल बारी सही बुखारी की शरह लिखी। लेकिन इब्ने हजर अस्कलानी के नाम से ही एक और नाम भी मारूफ है, जो भी इमाम इल्म थे। इमाम इब्ने हजर वो अस्कलानी थे, ये हैसमी मक्की थे। तो अल खैरातुल हिसान जो किताब है वो इब्ने हजर हैसमी मक्की की है, इब्ने हजर अस्कलानी की नहीं। तो इमाम इब्ने हजर हैसमी मक्की 973 हिजरी में आपकी वफात हुई। फरमाते हैं कि अक्सर आइम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा में अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने खिलाफत में 80 हिजरी में पैदा हुए। इसी तरह उन्होंने इस कौल को अपनी किताब अल खैरातुल हिसान जो मनाकिब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर लिखी है, अल्लामा इब्ने हजर हैसमी मक्की। फिर अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद वो फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नौमान बिन साबित कूफी, वो कहते हैं कि 80 हिजरी में पैदा हुए। तो इमाम अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद जो है तहकीक जाहिद अल कौसरी, हजरत अल्लामा जाहिद कौसरी भी कहते हैं, अल्लामा कौसरी जो है उन्होंने लिखा है इसको। इसी तरह अब दूसरे कौल की तरफ आ जाए तो ये बात अभी ज़हन में रख लें कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ विलादत के एतबार से जो ज़्यादा मारूफ है, जो राजे है, जो ज़्यादा मुस्तअमल है, जिसके ऊपर ज़्यादा आइम्मा किराम मुत्तफ़िक़ हैं, वो 80 हिजरी का कौल है, इसलिए मैंने उसको पहले बयान किया। और दूसरे अखवाल सिर्फ वुसअत इल्म के लिए या जहन में खालिश पैदा ना हो इस वजह से वो बयान कर रहा हूँ। और साथ ये भी बता दूं चूंकि वो भी आइम्मा किराम ने ही रिवायत किए। अब दूसरा कौल जो था वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो ये था कि 70 हिजरी में पैदा हुआ। इस कौल को बहुत बड़े इमाम इल्म इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हिब्बान बुस्ती रहमतुल्लाह अलैह 354 हिजरी में आपका विसाल हुआ। वो अपनी किताब अज-जर्ह व तादील में
इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की आपकी विलादत जो है वो 70 हिजरी बताते हैं। फिर इसी तरह खतीब बगदादी के हम असर इमाम अबुल कासिम समनानी रहमतुल्लाह अलैह, वो 499 हिजरी में उनकी डेथ हुई, यानी कि 5वीं सदी हिजरी के इमाम है। वो अपनी किताब रौदतुल क़दाई तरीक़ुन नजाह, वो अपनी किताब के अंदर इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत जो है वो 70 हिजरी बताई है उन्होंने। फिर इमाम समनानी रहमतुल्लाह ने किताबुल अंसाब में भी तज़किरा करते हुए इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, यानी 2 बार अपनी दूसरी किताब में भी जिक्र किया इमाम समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो वहां भी 70 हिजरी लिखा। फिर हत्ता के एक बड़े मशहूर ज़माना इमाम जो बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने बुखारी की शरह लिखी थी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह, आप 855 हिजरी के अंदर आपका विसाल हुआ। वो लिखते हैं उम्दतुल कारी में इमाम आदम अबू हनीफा का सिन्ने विलादत 70 हिजरी नकल करते हुए फरमाते हैं कि कहा गया है कि इमाम आदम अबू हनीफा का सिन्ने विलादत जो है वो 70 हिजरी है। इसलिए अब जाहिर है जो बुखारी की शरह पढ़ते अहनाफ कसरत के साथ अहनाफ जो है वो अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ते, तो इसलिए अब पढ़ते पढ़ते जहन में ये सवाल पैदा होता है। वैसे बड़े उलमा पढ़ते हैं, वो समझते हैं इन बातों को, लेकिन अगर छोटी किताबों में ये अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी या इस तरह के आइम्मा किराम के इक़्तिबासात भी नकल किए जाते हैं, तो फिर बंदे के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि 80 हिजरी तो मारूफ है लेकिन 70 लिखा हुआ है। तो ये आइम्मा ने कौल किए हैं पर ये राजे नहीं है, ज़्यादा मुस्तामल नहीं है, ज़्यादा इस पर यानी कि आइम्मा किराम ज़्यादा इसको बयान नहीं करते। जिसके ऊपर इजमा है कसरत के साथ बयान किया जाता है, ज्यादा राजे है, ज्यादा अकवा है, ज्यादा असा है, वो 80 हिजरी का ही है। लेकिन आप देख लें 70 हिजरी का जो कौल है उसको भी बड़े बड़े आइम्मा ने किताबों में लिखा है। चलो अब तीसरा कौल इमाम आदम अबू हनीफा की विलादत के हवाले से वो 61 हिजरी का कौल है। अब देखें ना, अगर 70 हिजरी का कौल इमाम आदम अबू हनीफा की विलादत का लगाएं तो फिर आपकी वफात 40 हिजरी में बनती है। मैं इस पर आता हूं, फिर आपको थोड़ा इस पर भी गाइड करता हूं कि 80 जो है वो ज्यादा अकवा, ज्यादा जो है ना वो ज्यादा मुस्तामल क्यों है, ज्यादा आइम्मा ने लिखा क्यों है। तीसरा कौल है कि 60 हिजरी में 61 हिजरी में इमाम आदम अबू हनीफा की विलादत हुई। इसके ऊपर भी बड़े बड़े नाम है। इमाम मुजाहिम बिन जवाद अपने वालिद जवाद या किसी और शख्स से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि इमाम आदम अबू हनीफा की विलादत 61 हिजरी में और वफात 150 हिजरी में। अब ये 2 बातें ज़हन में रखना कि इमाम आदम अबू हनीफा की उम्र तैयबा जो है वो 70 साल की उम्र है, जिस वो कसरत के साथ किताबों में 70 साल उम्र है। और ये कौल भी कसरत के साथ किताबों में है कि 150 हिजरी के अंदर आपकी वफात हुई है। यही वो 2 बातें हैं जिसकी वजह से ज्यादातर 80 कौल जो है वो राजे है, वो ज्यादा मुस्तामल है, ज्यादा अकवा है, ज्यादा असा है। फिर इमाम सुनन तिरमिज़ी के ये रावी है इमाम मुजाहिम बिन जवाद, वो खुद भी फरमाते हैं, पहले तो उन्होंने अपने वालिद के तरीक से कौल नकल किया ना 61 हिजरी का, अब वो खुद रिवायत करते हैं। मनाकिब इमाम आदम अबू हनीफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 5, ये इमाम कुर्दरी के लक़ब से भी जाने पहचाने जाते हैं। तो सुनन तिरमिज़ी के रावी भी हैं इमाम मुजाहिम बिन जवार रहमतुल्लाह अलैह। अब वो खुद कहते हैं, नगर कहते हैं कि इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 61 हिजरी में पैदा हुए। तारीख़ कुर्दरी भी कहते हैं उसको, उसमें उन्होंने दर्ज किया। फिर इमाम इब्ने खलकान मशहूर सीरत निगार, ये 681 हिजरी में इनका विसाल हुआ है। इमाम इब्ने खलकान रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते कहा गया है कि इमाम आदम अबू हनीफा की विलादत 61 हिजरी में हुई। इब्ने खलकान रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी
सीरत में लिखते हैं। फिर इसी तरह आगे इमाम इब्ने अबी अल वफा करशी, जिसका हवाला मैं 70 और जिसका हवाला मैं 80 के बाब में भी दे आया हूं, उन्होंने भी एक कौल 61 हिजरी का किया है। इमाम करशी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं, कहा गया है कि आप 61 या 63 हिजरी में पैदा हुए, यानी कि उन्होंने 80 के कौल को के ऊपर जज्म किया है, लेकिन साथ 61 का और 63 का कौल भी बयान किया है इमाम करशी रहमतुल्लाह अलैह। फिर इसी तरह आगे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने जहां 70 के कौल पे जज्म किया है, वहां 61 का कौल बयान भी किया है। फिर हत्ता कि इमाम इब्ने हजर हैसमी मक्की ने अल खैरातुल हिसान के अंदर लिखा है कि बाज़ उलमा का शाज़ कौल नकल करते हुए लिखते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का की विलादत जो है वो 61 हिजरी में हुई। तो मैं दो बातें ज़हन में रख लें, आप जब कुतुब पढ़ते हैं तो कुतुब के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं। नंबर एक, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 70 साल थी, अक्सर किताबों में आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो विसाल है वो 150 हिजरी में हुआ। अब आप इस कॉल से निकल जाएं कि 61 में विलादत हुई या 70 में हुई या 80 में हुई, आप किताबों में जोर देकर आइम्मा किराम कसरत के साथ लिखते हैं कि आपका जो विसाल पाक था वो 150 हिजरी में हुआ, और यहाँ रिवायत करते हैं कि आपकी उम्र 70 साल की थी। अगर 150 में आपका विसाल है, इसको कबूल करें, और आपकी उम्र को 70 माने, तो सबसे ज्यादा मजबूत कौल जो है वो 80 हिजरी का है कि आपकी विलादत तैयबा 80 हिजरी में। लिहाजा ये वो वजह है जिसकी वजह से 80 हिजरी का जो कौल है वो आइम्मा की किताबों में ज्यादा मिलता है। क्यों कि जिन लोगों ने 61 का कौल किया वो भी जब विसाल की बात करते तो 150 ही बयान करते, जब उम्र की बात करते तो 70 ही करते, लेकिन वो कहते विलादत जो है ना वो 70 में हुई, बाद कहते 61 में हुई। जो 61 का कौल बयान करते वो भी कहते हैं वफात 150 में, जो 70 का कौल करते वो भी कहते हैं वफात 150 के अंदर हुई, लेकिन उम्र 70 साल इसको बयान नहीं करते। मैंने आपको कहा किताबों के अंदर 70 साल उम्र भी कसरत के साथ बयान की गई, और आपका जो विसाले पाक है वो भी 150 हिजरी में कसरत के साथ बयान किया गया। अगर 150 में आपका विसाल माने और उम्र आपकी 70 साल है, तो सबसे ज्यादा मजबूत कौल जो है वो 80 हिजरी का बनता है। लिहाजा आज का जो दर्स है, फिर हम आगे इंशाल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत की तरफ, फिर आपकी कुनियत क्यों है ये, कि बाज़ों को ये है कि आपकी बेटी का नाम, आपकी तो बेटी नहीं थी, सिर्फ एक बेटा ही था हम्माद, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नसब पर भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, और फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हक़ के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है जिसमें फ़ारस की तरफ इल्म की वुसअत और ओज सुरैया पर जाने की जो बातें थी वो भी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हम अगले दर्स के अंदर इंशाल्लाह उसको हम बयान करेंगे। तो आज का दर्स इस मुकाम पे ख़त्म करते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के बाब के अंदर 3 अक़वाल हैं। पहला 80 का है जो सबसे ज़्यादा राजे, दूसरा 70 का है, और तीसरा 61 का है। लिहाजा मैंने आइम्मा से तीनों अक़वाल पढ़ के कि 80 का ज़्यादा कौल राजे और मजबूत और ज़्यादा मुतदावल क्यों है और मुस्तामल क्यों है, उसकी वजूहात भी मैंने बयान कर दी। लिहाजा कुतुब के अंदर अगर आप 70 और 61 भी पाएँ तो जहन में आ जाए, तो फिर 80 के कौल की तरजीहात भी मैंने साथ बता दी। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।